नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, सरकार किसी की भी हो, हमेशा से एक बड़ा मुद्दा रहा है। विशेष तौर पर 90 के दशक और उसके बाद के हालात उत्तर प्रदेश के इस कदर रहे हैं कि शायद ही उसके बाद कोई चुनाव ऐसा हुआ हो जिसमें तत्कालीन सरकारों पर कानून व्यवस्था में असफल होने के गंभीर आरोप न लगे हों। वर्तमान सरकार भी इससे अछूती नहीं है। न भ्रष्टाचार न गुंडाराज, अब की बार भाजपा सरकार। ये वो नारा था जो 2017 में बीजेपी ने अखिलेश यादव की सरकार के खिलाफ दिया था, यानी कानून व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता और पहले स्थान पर रखने की बात कही गई थी। लेकिन आज जमीन पर जिस तरह के हालात हैं, वो कानून व्यवस्था को बहनों भाइयों चुनौती देने वाले हैं। क्या आम अपराधी, क्या संगठित गिरोह और क्या पुलिस, हालात बेकाबू हैं। जनपद कोई भी हो, शहर कोई भी हो, तबका कोई भी हो, अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश प्रतिदिन अगर राष्ट्रीय मीडिया में बदनामी का कारण उत्तर प्रदेश के अपराध हो रहा है, तो कारण क्या है? कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? यह गंभीर प्रश्न है, क्योंकि जो सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार में आई हो, सत्ता में आई हो, उसका यह दायित्व तो बनता है और उसकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वो एक राज्य को बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित करे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था हमेशा से क्यों चुनौतीपूर्ण रहती है और क्यों इस कदर हालात खराब हो जाते हैं कि सरकारें बदनामी का टोकरा सर पर लिए घूमती हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करती हैं? मैं आज तक इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया हूं कि आखिर क्या कारण है कि जब यही पार्टियां विपक्ष में होती हैं तब कानून व्यवस्था को लेकर बड़े स्यापा करती हैं, रोना धोना मचाती हैं, छाती पीटती हैं, कानून व्यवस्था खराब है कहकर सड़कों पर हंगामे किए जाते हैं। लेकिन जब खुद सत्ता में आते हैं तो उनकी ही हुकूमत में हो रही कार्यों पर, ये कानून व्यवस्था खराब होने पर अफसरों को बचाया जाता है, अफसरों को संरक्षण दिया जाता है, अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश की पुलिस पिछले 10-15 सालों में इसका जिस प्रकार से नीचे आना शुरू हुई है, इसकी साख वो लगातार जारी है। ये साख क्यों खत्म हो रही है? ये क्रेडिबिलिटी क्यों खत्म हो रही है? उत्तर प्रदेश की पुलिस सवालों के घेरे में क्यों है? कॉस्मेटिक पुलिसिंग, एक ही जवाब है, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, इन्वेस्टिगेशन में ढिलाई, वरिष्ठ अफसरों का शिथिल पर्यवेक्षण, हर चीजों को कैजुअली लेना, पुलिसिंग का काम छोड़कर बाकी सब काम करना, गुलाब के फूल बांटना, लोगों घर रसगुल्ले भेजना, केक काटना, सेमिनार आयोजित करना, सोशल मीडिया पर खेलना, व्हाट्सएप चैटिंग करना, ट्विटर चलाना, फेसबुक चलाना, फुट पेट्रोलिंग करना, सिनेमा हॉल चेक करना, लोगों के चालान काटना, ये काम रह गया पुलिस का। एक्चुअल पुलिसिंग हो नहीं रही है, इसलिए कहीं क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में दिखावे की परंपरा शुरू हो गई है। हर व्यक्ति, हर अधिकारी अपने रिकॉर्ड भर लेना चाहता है, अपना डाटा दुरुस्त कर लेना चाहता है, ताकि जब कोई रिव्यू मीटिंग हो तो ये बता सकें कि हमने तो ये कार्रवाई की है। एक्चुअल पुलिसिंग दरअसल वो नहीं कर रहे होते हैं। अब समस्या आती है कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप जो जनता के बीच वोट मांग कर आता है, वो अफसरों को बचाने लगता है ताकि उस पर बदनामी का दाग ना आए। तो यही अफसर पिछली भी हुकूमत में थे, यही अफसर इसके पहले की भी हुकूमत में थे, यही अफसर आपके साथ भी हैं। इनमें कोई चेंज नहीं आया। आप आते और चले जाते हैं, अफसर कहीं नहीं आते जाते, वो यही रहते हैं। सरकारें आती हैं और जाती हैं, अधिकारी यही रहता है। और इसी को हमारे पॉलिटिशियन इस बात को डिकोड नहीं कर पाते हैं। वो आश्रित हो जाते हैं अफसरों के, वो भी अक्षम, अयोग्य, नकारा अफसरों के। क्यों? क्योंकि वो चापलूसी ज़्यादा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो दिखावा ज़्यादा कर लेते हैं। उनसे कहा जाएगा झुकने को तो लेट जाएंगे। वो हर वो काम करने के लिए तैयार है जिसके लिए सिर्फ इच्छा जता दी जाए। तो जब आपको इस तरह के लोगों के साथ काम करने की आदत हो जाती है तो फिर आप मेरिट पर काम नहीं कर सकते हैं। ये मूल समस्या है पॉलिटिकल पार्टीज की, ये मूल समस्या है ब्यूरोक्रेसी की, यही मूल समस्या है उत्तर प्रदेश पुलिस की। सक्षम, योग्य, बेहतरीन पुलिसिंग करने वाले अधिकारी या तो पीएसी में पड़े हैं, या सीबीसीआईडी में फेंक दिए गए हैं, या साइड में पीएचक्यू में फेंक दिए गए हैं,
और या फिर किनारे लगा दिए गए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों पूछने वाला नहीं है? क्योंकि उन्हें झुकना नहीं आता है, उन्हें अपना काम करना आता है। और हमारे सिस्टम को काम करने वाले लोग ज्यादा चाहिए नहीं, इसलिए कानून व्यवस्था बहनों भाइयों खराब है। थोड़ी कड़वी सच्चाई है, कुछ लोगों को मेरी बात बुरी भी लग रही होगी तो लगे, लेकिन जो सच है वो तो सामने आना चाहिए। क्या इस बात की कल्पना की जा सकती है, आपने फिल्मों में भी नहीं सुना होगा, कि एक पुलिस है जो अपहरणकर्ताओं को फिरौती दिलाती है, गरीब परिवार से पैसे डिलीवर हो जाते हैं, जिसका अपहरण हुआ वो तो लौटा नहीं जिंदा, उसकी लाश लौटती है। क्या पुलिस मैनेजमेंट करने के लिए है कि वो फिरौती दिलाएगी, या पुलिस का काम है एक्शन लेने का और जिसका अपहरण हुआ उसे बरामद करने का और जिन्होंने यह अपराध कारित किया उनको कठोरतम दंड दिलाने का? क्या पुलिस मैनेजमेंट के लिए है? यह बेसिक सवाल आपसे कोई नहीं पूछेगा। यह बात सवाल पूछा जाना चाहिए कि कौन से लोग हैं जिन्होंने इसमें मैनेजमेंट किया और कहा फिरौती की रकम दे दो। क्या आप अयोग्य हैं? क्या आप नकारा हैं? क्या आप अक्षम पुलिस अधिकारी हैं जो आप फिरौती देकर पकड़ छुड़वाएंगे? यह काम तो फिर परिवार कर लेता, पुलिस का क्या काम है? और कौन लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे? सुपरवाइज कौन कर रहा था? हमारे पुलिस महानिदेशक क्या कर रहे थे? हमारे जिम्मेदार जो डीजीपी हेडक्वार्टर में बैठने वाले अधिकारी हैं वो क्या कर रहे थे? रेंज जोन डिस्ट्रिक्ट के लोग क्या कर रहे थे? तो कुछ बड़ी घटनाएं इस बीच हुई। अब मिसाल के तौर पर लखनऊ देखिए, सुनकर सिहरन उठ जाती है कि मुख्यमंत्री कार्यालय और विधानसभा के सामने मां बेटी ने आग लगा ली खुद को। कानपुर का बिकरू कांड सबको पता है, 8 पुलिस वाले शहीद हुए और 6 इनकाउंटर हुए, 14 लोग मारे गए, पुलिस वाले शहीद हुए, पत्रकार के सिर पे गोली मार दी जाती है जो अपने बहन बेटी की सुरक्षा की बात करे। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। आपने इतने दिनों में देखा होगा डीजीपी महोदय कहीं नहीं दिखते हैं। भाई क्यों नहीं दिखते हैं? जब पोस्टिंग लेनी थी तब तो आप मेरिट 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 चिल्लाते थे, मेरिट पे बनाया जाना चाहिए। आज जब प्रदेश की कानून व्यवस्था संकट में है, पुलिस की साख पर सवाल है, मेरा प्रश्न उठता है और मैं प्रश्न करना चाहता हूं, पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी कहां हैं? वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्हें मीडिया के बीच आना चाहिए, आए और मीडिया से बात करें, सवालों के जवाब दें और बताएं। तब तो मेरिट की बात हो रही थी कि मेरिट के आधार पर पोस्टिंग होना चाहिए, सीबीआई से लौटे हैं। अब जब कानून व्यवस्था के संकट में तो साहब खामोश हैं, अपने दफ्तर में बैठे हैं, सवाल ना करो। डीजीपी किसी का फोन नहीं उठाते हैं, मीडिया से बात नहीं करते हैं, सीनियर अफसरों से करते नहीं करते तो सीनियर अफसर बताएंगे। विधायक सांसद मंत्री फोन करते हैं, डीजीपी लाइन में नहीं आते हैं। तो भाई साहब आप ना मीडिया से बात कर रहे हो, ना पॉलिटिकल सिस्टम से बात कर रहे हो, कानून व्यवस्था की यह हालत है। सवाल तो उठेंगे और सवाल बनेंगे भी कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को ये क्या हुआ है, जवाब कौन देगा इस बात का? और मुख्यमंत्री को भी यह बात पूछनी चाहिए अपने अफसरों से कि जब हमने आपको फ्री हैंड दिया और अपहरण हुए 10 दिन बीत गया, तो जो कुछ भी हुआ क्या यह माफी लायक बात है? क्या है? क्या आप बताइए बहनों भाइयों, आप बताइए क्या यह माफी लायक बात है? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस को उतना ही फ्री हैंड दीजिए जितने में वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। अच्छे अफसरों को खोज के हमें सिस्टम में लाना पड़ेगा। आपके कुछ भी पॉलिटिकल कंपल्सन्स हों, लेकिन कानून व्यवस्था एक ऐसी चीज है जिसपे कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए, न जाति के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न पसंद नापसंद के आधार पर। हो सकता है कि आपको कई लोग ना पसंद हो, लेकिन वो अच्छी पुलिसिंग करते हैं, तो साहब वो उस गुट के नहीं है इसलिए उनको पोस्टिंग नहीं देंगे। तो आपकी प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता अच्छी पुलिसिंग, अपराधियों की धरपकड़, प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम करना, अच्छा कानून व्यवस्था देना है, या फिर अपनी पसंद और नापसंद थोपना है? पिछले 2 डीजीपी 3 डीजीपी इतने इंपावर्ड डीजीपी रहे हैं, इतनी ताकत इनको सरकारों ने दे रखी है, लेकिन अफसोस की बात है कि ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इनको विकल्पों पर सोचना चाहिए सरकार को भी कि आप किसके हाथ में क्या कमान दे रहे हैं। मेरा किसी से व्यक्तिगत राग द्वेष के विषय नहीं है, पर यह वक्त सोचने का है, चिंता करने का है। कुछ बयान सुनिए, फिर एक डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। कानपुर की घटना ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। पहले संजीत यादव का अपहरण होना, बाद में पुलिस के द्वारा फिरौती का रकम दिलवाना, अब उसकी हत्या हो जाना।
उत्तर प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं है। जंगल राज कायम हो गया उत्तर प्रदेश में। ये जंगल राज नहीं तो और क्या है। लगातार पूरे प्रदेश के अंदर अपराधों की बाढ़ है। आज इस नौजवान की हत्या, अपहरण, परिवार को पूरा आर्थिक रूप से तंग कर दिया, परिवार का इकलौता बेटे को ले लिया। पूरे प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। 30 लाख रुपए लेके जाते हैं, अपराधी आते हैं, वो पैसा लेके चले जाते हैं पुलिस वालों के सामने और पुलिस कुछ नहीं करती। इसका मतलब कि पुलिस की मिली भगत अपराधियों के साथ है। तो पैसा भी चला गया, बेटा भी चला गया और पुलिस ऊपर से कह रही है नहीं नकली नोट थे जो उन्होंने दिया था। तो ये मजाक हो रहा है इस परिवार के साथ। मेरे साथ आज की परिचर्चा में हरीशचंद्र श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से, मनोज पांडे पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, AK जैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर DGP हैं। थोड़ी देर में रुचि यादव मुझे ज्वाइन करेंगी, मृतक संजीत यादव की बहन है। अरुण त्रिपाठी जी काफ़ी दिनों के बाद पकड़ में आए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, दिल्ली से मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड और रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से। बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को हो क्या गया है और जो कुछ भी घटना कानपुर में हुई ये तो बड़ी हृदय विदारक है। हम अपने किसी सभ्य समाज में पुलिस से इस तरह के आचरण की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो फिरौती दिलवाकर पकड़ छुड़वाएगी और फिर पकड़ भी नहीं छुड़वा पाई, हत्या हो गई उसकी। ये हो क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? नहीं, निश्चित रूप से ब्रजेश जी आपने जो सवाल किए हैं वो बहुत जायज़ सवाल हैं और जिस तरह की बीभत्स घटनाएं ये घटी हैं तो सवाल उठेंगे ही। और सरकार हमारी है तो हम उसे ओन भी करते हैं। ये बात सच है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस को पूरी खुली छूट दे रखी है। और ये भी आपको पता है कि पूरे प्रदेश में इस बात की राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मनाही है कि वो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य में कोई हस्तक्षेप न करें। तो खुली छूट के बावजूद जो ये मामला कानपुर का, गाजियाबाद का और अमेठी का आया, जिसमें लोकल पुलिस के खिलाफ जो सवाल खड़े हुए हैं वो निश्चित रूप से सवाल खड़े होने वाले हैं। जिस तरह की घटनाक्रम आया और जिस तरह की बीभत्स और दर्दनाक घटनाएं सामने आईं तो निश्चित रूप से सबको हिलाने वाली हैं। और पुलिस प्रशासन को बेदिन ये सोचने को मजबूर होना चाहिए कि जो उसकी छवि बन रही है, क्या जो वर्दी को सलाम मिलता है, वर्दी को पूरी जनता में, समाज में जो इज्जत मिलती है वह क्या इन कारगुजारियों से मिलेगी। और जो कानपुर की ये घटना है, पुलिस के जो वहाँ के आला अधिकारी हैं, वो चाहे SSP हों, चाहे IG हों, चाहे ADG लॉ एंड ऑर्डर और ADG वहाँ कानपुर जोन के हों, इन लोगों को ये कर्तव्य बनता है कि जो सवाल